आज से आपकी गाड़ी सिर्फ पेट्रोल पे ही नहीं, शराब पे भी चल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है E85, मतलब ऐसा फ्यूल जो 80 to 85% इथेनॉल होता है और सिर्फ 15 to 20% पेट्रोल। अब इथेनॉल बेसिकली अल्कोहल बेस्ड फ्यूल होता है जो इंडिया में शुगर केन, मोलासेस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से बन सकता है। देखो, इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट्स का लगभग 90% इम्पोर्ट करता है। हर साल क्रूड इम्पोर्ट्स पर लगभग 11 लाख करोड़ का खर्चा होता है। अगर क्रूड ऑयल सिर्फ $1 पर बैरल भी बढ़ता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल लगभग 18,000 करोड़ बढ़ जाता है। तो सोचो, अब जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस 70 to 80% जंप कर चुके हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल का खर्चा कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा। और इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इंडिया इथेनॉल पर बेट लगा रहा है। अभी फर्स्ट फेज में E85 दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे और नागपुर के लगभग 50 फ्यूल स्टेशंस पर अवेलेबल होगा। लेकिन आप अपनी नॉर्मल पेट्रोल कार में E85 नहीं डाल सकते। इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स यानी FFV चाहिए, मतलब ऐसी गाड़ियां जो पेट्रोल और हाई इथेनॉल ब्लेंड दोनों पर चल सके। मारुति सुजुकी की फ्लेक्स फ्यूल वैगनार और हीरो मोटोकॉर्प की फ्लेक्स फ्यूल स्प्लेंडर जैसे मॉडल्स ऑलरेडी मार्केट में इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। अब गवर्नमेंट का प्लान है कि इस साल के एंड तक लगभग 500 E85 आउटलेट्स और 2027 के एंड तक करीब 5000 आउटलेट्स मेजर सिटीज में हो जाए। इससे 3 बड़े बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला, इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। दूसरा, फार्मर्स को फायदा हो सकता है क्योंकि इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी और शुगर केन बेस्ड इकोसिस्टम को सपोर्ट मिलेगा। तीसरा, पोल्यूशन कम हो सकता है क्योंकि E85 पार्टिकुलेट मैटर एमिशंस को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन इसके प्रैक्टिकल कंसर्न्स भी है। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, मतलब माइलेज थोड़ी कम मिलेगी। इसलिए E85 तभी कंज्यूमर के लिए अट्रैक्टिव होगा जब उसकी प्राइस नॉर्मल पेट्रोल से काफी कम रखी जाए। और वैसे ये आइडिया नया नहीं है। ब्राजील ने 2003 में ही फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स लॉन्च कर दिए थे। आज वहां 90% से ज्यादा व्हीकल्स इथेनॉल और पेट्रोल दोनों पर चल सकते हैं और ब्राजील को फ्लेक्स फ्यूल मोबिलिटी का ग्लोबल सक्सेस स्टोरी माना जाता है। और अगर ये मॉडल इंडिया में भी सक्सेसफुल हो गया तो फ्यूचर में हमारी गाड़ियां मिडिल ईस्ट के इंपोर्टेड ऑयल से कम और इंडियन फार्मर्स के इथेनॉल से ज्यादा चलेगी। और ऐसी काम की बातें तो मैं रोज ही बताते रहती हूँ। फॉलो करना मत भूलना।